अल्लाह के रसूल जब नमाज लेकर के आए मेराज से, तो अपना तोहफ़ा अपने चचा को पेश किया। चचा जान, ये नमाज अल्लाह का तोहफ़ा दिया हुआ मैं अल्लाह के यहाँ से लेकर के आ रहा हूँ, आपको पेश करता हूँ, कबूल कर लीजिए। तो चचा ने क्या कहा कि कैसे नमाज पढ़ते हैं, तरीका बताओ। का नमाज इस तरह पढ़ते हैं, रुकू इस तरह करते हैं, सजदा इस तरह करते हैं। अबू तालिब की ज़बान से निकल गया, मुझको सजदा पसंद नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आपको सजदा पसंद नहीं? कहा कि मुझे सजदा पसंद नहीं। कहा कि क्यों? जब वो आदमी सजदा करता है उसका सर नीचे चला जाता, उसकी सुरीन ऊपर हो जाती है, मुझको ये पसंद नहीं। सजदे में अबू तालिब ने ऐब लगाया, नबी दुआ करते रहे, अल्लाह ने कल्बे से महरूम कर दिया। मुझे अगर कुछ भी टाइम नहीं मिलता जलसा सुनाने का, तो मैं यही पैगाम आपको सुना करके जाता। आप सिर्फ अल्लाह के घर को आबाद कर लीजिए, अल्लाह आपको पूरी दुनिया की बर्बादी से बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। चंदा दिया है, एक काम हुआ है, सजदे से मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। सोमनाथ गुजरात में है, बहुत बड़ा मंदिर, बगल में मस्जिद, मस्जिद का दरवाज़ा बंद, मंदिर का दरवाज़ा खुला। एक गैर मुस्लिम वज़ीर आज़म थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। वो मुसलमानों से खड़े होकर के कहने लगे, मुसलमानों तुम सो रहे हो, तुम्हारी मस्जिद का दरवाज़ा बंद है, तुम्हें खबर भी नहीं है अल्लाह का घर, मस्जिद तुम्हारी मस्जिद, उसका दरवाज़ा बंद है, तुम्हें खबर ही नहीं है। एक मुअज्जिन मुझे दे दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा। एक इमाम मुझे दे दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि अल्लाह का घर, मस्जिद, उसका दरवाज़ा बंद हो और मंदिर का दरवाज़ा खुला हुआ हो। इंशाअल्लाह हम लोग अपनी मस्जिद को खुद से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद होगा, इमाम की तनख्वाह उधार होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तू बाजी बन जा, जीत ना पाए तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, शर्त बस ये है कि पहले तू नमाजी बन जा, शर्त बस ये है कि नबी से मोहब्बत है, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके ज़िंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ी तेज़ी के साथ आपका जलसा निकल गया, मैं मुबारकबादी दे रहा हूँ आप लोगों को। इतना खूबसूरत जलसा पूरे इलाके में ये देखने को मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके जवान बच्चे को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। बहुत खूबसूरत जलसा तेज़ी के साथ निकल रहा है, ज़िंदगी भर सोने के लिए है। एक रात जलसे में आप बैठे हैं और अगर आप बैठे रह गए, दुआ तक साथ दे दिया, ये जलसा रात का आपकी इबादत बन जाएगा। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। जब तकिया पर सर जाए तो सोचिएगा अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान फरमाया, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। अगर आखिरी नबी नहीं मिलते, गाड़ी फंसती, शफात से महरूम हो जाते, जहन्नम में जाना मुकद्दर होता, जन्नत मुकद्दर नहीं होती। कितना बड़ा उस मालिक ने एहसान फरमाया, उसके हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप आया दौड़ा दौड़ा बेटी के पास कि बेटी मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। तो बेटी ने पूछा, अब्बा कौन सा रिश्ता मिला, कैसा लड़का है? कल लड़का 1 नंबर है, सोनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता होगा। वो तुमको जेवर पहनाएगा, कान में अलग जेवर पहनाएगा, नाक में अलग जेवर पहनाएगा, तुमको जेवर से बोझल कर देगा। उस लड़के का रिश्ता लेकर के आया हूँ। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर पहले ये तो बताओ उस लड़के के सर पर टोपी है? का सीधे रमज़ान में, सीधे जुमा में, उसके बाद जो उतरती है तो टोपी चढ़ती नहीं है। उसके बाद बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर जिस लड़के का रिश्ता लेकर के आए हो उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? तो बाप ने कहा, बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद दाढ़ी रख लेगा।
बेटी ने अगला सवाल किया कि अब्बा, जब इतना बड़ा सोनार है, सोने की दुकान है, उसने हज किया है? कहा अभी क्या ज़रूरी है, जब हर काम से रिटायर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, लाठी पर आ जाएगा, तब चला जाए। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उसको नबी का लिहाज नहीं, जिस लड़के ने हज नहीं किया, नबी का रोज़ा नहीं देखा, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा उस लड़के से अगर मेरी शादी करा दोगे वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। आखिरी एक नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ। बचपन में माँ को बच्चे से इतनी मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत होती है, वो बच्चा चाहे जितना भी काला हो, माँ उससे उतनी ही मोहब्बत करती है। उस मोहब्बत का नमूना आपको देखने को मिलेगा जब वो अपने बच्चे को नहाती है तो साबुन रगड़ रगड़ करके लगाती है। इतना साबुन लगाती है, इतना साबुन लगाती है, वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर कि उस काले को भी वो 14वीं का चांद बनाना चाहती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप गया, दरवाज़ा खोला, बोला कैसे आए हो? एक जवान खड़ा है, काला है, उसकी नज़र में निहायत बदसूरत है। पूछा कैसे आए हो, जान ना पहचान, कहाँ से आए मेहमान? तो कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। कहा शक्ल तो आईने में देख लिया होता, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, रिश्ता मंजूर नहीं है। बेटी पीछे से सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, 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 नक्श पाए मुस्तफ़ा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफ़ा पर आप चलते जाइए। शायर साहब खड़े हुए शेर सुनाने के लिए, चंदे का पैसा चुना जा रहा था, माशाअल्लाह उसकी गिनती हो रही थी और मजमा मुंतशिर हो रहा था। शायर साहब मायूस हो गए कि पता नहीं जलसा ख़त्म हो गया, उजड़ गया। जलसा जो लोग देखने वाले होते हैं वो जलसा देख करके चले जाते हैं, फिर भी देखने पर भी उनको सवाब मिलता है, और जो जलसा सुनने वाले होते हैं वो दुआ करके ही जलसे से जाते हैं। हम दोनों के वास्ते दुआ करते हैं, अल्लाह दोनों की मुश्किल को आसान फरमाए, दोनों को जज़ाए खैर अता फरमाए। छोटे छोटे बच्चे के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप अपने बच्चे के साथ 3 एहसान करते हैं। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। दूसरा एहसान अपने बच्चे के साथ करते हैं, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, इस एहसान को भी बच्चा आपका भूल जाएगा। तीसरा एहसान ये करते हैं कि बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं, इस एहसान को भी बच्चा आपका भूल जाएगा। जब उसका ज़माना आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा, वो उजाड़ करके फेंक देगा, शीश महल बनाएगा, इस एहसान को भी भूल जाएगा। लेकिन एक एहसान कर दीजिए, किताबों में लिखा है बच्चा कभी आपके एहसान को नहीं भूलेगा। आप जाहिल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर एहसान याद रखेगा। किसान 4 काम करते हैं, आपको 4 काम करना है। किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान को अच्छी फसल मिलती है, आपको अच्छी नस्ल मिलेगी। 4 काम आपको करना है। किसान पहला काम क्या करता है? खेत तैयार करता है,
चास करता है, समार करता है, चौकी देता है, बिल्कुल हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा होगा। किसान दूसरा काम क्या करता है, अच्छा से अच्छा बीज लाता है, मकई का अच्छा बीज, धान का अच्छा बीज। ये अच्छा बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा होगा। किसान तीसरा काम क्या करता है, वक्त पर पानी, वक्त पर खाद। ये वक्त पर पानी, वक्त पर खाद क्या है, बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजना है, मदरसे के वक्त में मदरसा भेजना है। स्कूल में साइकिल बट रही है, 1 दर्जन बच्चे को उठा करके एक बाप ला रहा है, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। मास्टर साहब भी परेशान के सारा बच्चा आप ही का है। ये खफा हो रहा है तो आप क्या समझते हैं कि ये दूसरे का बच्चा है। साइकिल आपके बच्चे को मिल जाएगी लेकिन आपका बच्चा इल्म से, हुनर से महरूम हो जाएगा। किसान का आखिरी काम क्या होता है, वो फाजिल घास उजाड़ करके घर से बाहर निकाल देता है। अगर आप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं, आपको अपने बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा, स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा। बच्चा अगर आपका स्क्रीन टच मोबाइल से दूर हो गया, मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ, अल्लाह आपके बच्चे को मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपने रोते हुए बच्चे को मोबाइल हाथ में दे देंगे इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह।